जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार रतूड़ी, संस्थापक अध्यक्ष किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स, राष्ट्र निर्माण की और दो कदम, नारी शक्ति एक सम्मान और पशु क्रूरता के खिलाफ जंग। पिछले काफी सालों से सामाजिक काम करता हूं। मेरा सामाजिक काम निस्वार्थ, निःशुल्क, निर्भीक, सर्वधर्म सर्वकर्म है और मैं जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, मजहबवाद इसकी लड़ाई नहीं लड़ता हूं। मैं सिर्फ अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर समाज सेवा करता हूं। मेरे लिए मानवता मेरे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है, मेरी सोच का एक अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्र धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आज अपने जो शब्द आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, अपने समर्थकों के सामने, मेरे देशवासियों के सामने, वो शब्द ऐसे हैं कि ये जो पिछले मार्च महीने से कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी चल रही है, इस महामारी ने पूरे विश्व को अपने चपेटे में लिया हुआ है। सारे लोग, अधिकांश आबादी, 70% आबादी इससे अछूती नहीं है। शारीरिक रूप, मानसिक रूप, आर्थिक रूप से लोग टूट चुके हैं और इस समय हमें जरूरत है एक दूसरे के सहारा बनने की, एक दूसरे का साथ देने की। मगर कुछ दिनों से मुझे यह देखने को मिल रहा है कि लोग इस राष्ट्रीय आपदा में, इस महामारी में भी आर्थिक स्वार्थ साध रहे हैं। कहां पैसा कमाने को मिलता वो देख रहे हैं। कफन में भी पैसा कमाया जा रहा है, कफन में भी जेबों को ढूंढा जा रहा है। एक समय था जब 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर कोई एम्बुलेंस, अगर हम देखते थे, एम्बुलेंस को मंगाते थे तो वो एक डीजल पेट्रोल के खर्च पे आ जाती थी 500 से 1000 रुपए में। आज 2 किलोमीटर चलने के लिए एम्बुलेंस वाले 10 से 15 हजार रुपए की डिमांड कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर में लोगों को इलाज के नाम पे लूटा जा रहा है। रेडिसिविर जो इंजेक्शन है उसके नाम पे लूटा जा रहा, कालाबाजारी हो रही, नकली दवाइयां मार्केट में बेची जा रही है। मरने के बाद भी जीते जी तो आदमी का आर्थिक हनन हो रहा है, आर्थिक रूप से उसके और उसके परिजनों को लूटा जा रहा है। मगर मरने के बाद भी लूटा ही जा रहा है, कहीं चिताओं को जलाने के नाम पे, कहीं कब्रिस्तान को सजाने के नाम पे। यह जो लूट हो रही है, यह हमारी मानवता को शर्मसार कर रही है। इंसानियत नजरें झुकाए बैठी है, इंसानियत शर्मसार हो गई है। यह राष्ट्रीय आपदा ऐसी है, यह कोरोना नाम से कई जगह देखने को मिला कि अपनों ने मुंह मोड़ लिया है। यहां तक कि मौ वालों को तक ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। अड़ोस पड़ोस के लोग एक दूसरे का सहारा बनने को नहीं देख रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं यह महामारी मेरे परिवार को चपेटे में न ले। शर्मसार हो गई मानवता। हमें शर्म नहीं आ रही है। हम भारतीय हैं, हमें गर्व था अपने भारतीय होने पे। मगर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, हर कोई पैसा कमाने में जी रहा है कि पैसा कैसा कमाया जाए। शर्मसार कर दिया मानवता को, शर्मसार कर दिया इस भारत मां के आंचल को। कभी किसी हवा ने, जो हवाएं हम लेते हैं, उस हवा ने कभी पैसा नहीं लिया हमसे। उस बहते हुए पानी ने, उन झरनों ने हमसे कभी पैसा नहीं लिया। उसने अपनी सेवा हमें दी। मीठे फलों ने झुककर नम्रता से वो मीठे फल हमें दिए। मगर हम इंसान स्वार्थी हो गए। कोरोना के नाम पे भी हम लोगों को लूट रहे हैं, महामारी पे भी हम लोगों को लूट रहे हैं। हमने ये सोच रख दी है कि यार किसी कोरोना मृतक को हमें जलाना है तो उसके परिजनों को, जिनकी मानसिकता टूटी हुई है, उनसे भी पैसा कमाना है। मरने के बाद गाड़ी नहीं मिल रही है, चिताओं को जलाने के लिए लकड़ियों की कमी होने लग गई है। मरने के बाद भी लाइन में लगना पड़ रहा है। हर जगह मानवता शर्मसार हो रही है। मगर हम शर्मसार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम कफन में जेब लगा के ढूंढ रहे हैं कि कहां हमको पैसा मिले, किस रूप में हमें पैसा मिले। शर्म करो। फिजाओं के अंदर में जहरीली हवाएं फैल चुकी हैं, वायरस फैल चुके हैं। न जाने कब किसका जिंदगी का अंधेरा हो जाए, न जाने कब की जिंदगी का दिया बुझ जाए, किसकी सुबह, दोपहर, शाम, रात उसका अंत हो जाए। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपसे मार्मिक अपील कर रहा हूं मानवता के लिए, मानवता को जिंदा रखो। न जाने मेरा भी कब जिंदगी का दिया बुझ जाए। पिछले मार्च महीने से, 12 मार्च 2020 से ये मई महीना चल रहा है 2021, मेरी ये लड़ाई निरंतर चालू है, क्योंकि मेरे लिए मानवता और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। मैंने कभी आर्थिक लाभ कमाने की नहीं सोची। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार का आर्थिक लाभ कैसा हो। मैंने ये सोचा कि मेरे हाथ से कितना अच्छा हो, मेरी मानवता कभी शर्मसार ना हो। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि हर जगह लूटा जा रहा है, दवाइयों के नाम पे, इंजेक्शनों के नाम पे, वेंटिलेटरों के नाम पे, ऑक्सीजनों के नाम पे, हॉस्पिटल पे इलाज के नाम पे, मरने के बाद चिता के नाम पे, मिट्टी के नाम पे, एम्बुलेंस के नाम पे। इस लूट को बंद करो, अपनी मानवता को जिंदा रखो। आओ सारे देशवासी एक संकल्प लें कि हम एक चैन मजबूत बनाए, मानवता की चैन, एक दूसरे का हाथ थामे इस मुसीबत की घड़ी में, एक दूसरे का साथ दें, उनके आंसू को पहुंचे, मानवता को शर्मसार होने न दें। और यह सोच रखें कि आज मैं अगर किसी के काम आया तो कल वो व्यक्ति मेरे काम आएगा। अगर आज मेरे परिवार में मुसीबत है तो मेरा अड़ोस पड़ोस मेरे काम आएगा। मेरा अड़ोस पड़ोस मजबूत, मैं मजबूत, मेरा परिवार मजबूत, तो मैं देश को मजबूत बनाऊंगा। हम मानवता को शर्मसार होने ना दें। हमें यह कहने को मजबूर होना ना पड़े कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, मेरे देश में गरीबों के सर से कफन बिक रहा है। हमें इस सोच के साथ जीना है कि आज हमारा दिन है, मुस्कुरा लो, दूसरों की सेवा कर लो, न जाने कल क्या होगा, कल किसका दिन है। इसलिए यह सोच रखें कि हर मुसीबत की घड़ी में हम दूसरों के काम आए। ठीक है, समझ सकता हूं कि आर्थिक रूप से हम एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते हैं, आर्थिक एक दूसरे को मजबूत नहीं कर सकते, मगर हमारे जो शब्द है, हमारे जो श्रम रूपी सेवा है, मदद है, वो तो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। विष किसी को दे देना, मगर विश्वास मत देना। विष से इंसान 2 मिनट में मर जाएगा, मगर विश्वास से तिल तिल कर मरेगा, घुट घुट कर मरेगा। वही नहीं, उसका परिवार भी। आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करता, मार्मिक अपील करता हूं कि आप लोग ये सोच रखें कि हम इस मुसीबत की घड़ी में सारी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत, झंडा सबको बुला दें। सिर्फ इतना याद रखें कि मानवता सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, हम दूसरों के काम आए। यही हमारी जिंदगी का ध्येय है, यही हमारा इरादा है। यही कहना चाहूंगा, न मंदिर में न मस्जिद में शीश नवाओ मानवता के आसन में, न चर्च में न गुरुद्वारे में, शीश नवाओ भारत मां के आंचल में। जय हिंद, वंदे मातरम।